हेलो दोस्तों। अभी अपोजिशन लीडर काफी दमदार में है। देखिए, अपोजिशन लीडर को बहुत लोग हल्के में समझते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो देखिए, अपोजिशन लीडर जो अभी राहुल गांधी जी को जो पद मिला है वो पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल है। देखिए, अपोजिशन लीडर है, इनका हिंदी क्या होता है? प्रतिपक्ष का नेता। अब पहले वो क्यों नहीं बन पाए थे और अभी क्या खास है, देखिए। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए क्या होता है कि आपको जितनी टोटल लोकसभा में सीटें हैं, मान लीजिए 543 सीट्स है, तो 10% लाना होगा। दैट मीन्स 55 सीट। ठीक है, 10%, 55 इंटू 10 करिए, कितना आएगा? अब समझ आए? 550। तो इस तरह से 10%, दैट मीन्स उनका सीट आया है टोटल 99 कांग्रेस में से। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो एलिजिबल है, उनसे उनकी मेजोरिटी अधिक है, पहला। ठीक है, 2014 में उनको आई थी 44 सीटें, 2019 में आया था उनको 52 सीटें, 2024 में आया था 99 सीटें। ठीक है, तो और इन्होंने काफी काम किया, जो खास करके उन्होंने जो पैदल यात्रा शुरू की बहुत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, वो उनका काफी काम किया और काफी जोड़ा उन्होंने। विशेषकर जो युवा वर्ग थे, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो विशेषकर अग्निवीर से रुष्ट थे। भले ही वो बहुत बड़े बीजेपी के सपोर्टर है, लेकिन कुछ उनकी नीतियां हैं जिससे उससे असंतुष्ट थे, और उसका राहुल गांधी जी ने अच्छा खासा फायदा उठाया। ठीक है, और यही एक डेमोक्रेसी की, आप समझिए कि खूबसूरती है, गुलाब फूल के जैसे, कि यहाँ कोई अस्थाई ताकतवर नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के रूप में बहुत दमदार पीएम थी, बहुत दमदार। आप समझ जाइए, उस समय कोर्ट की भी हस्तक्षेप मतलब में हिचकिचाहट होती थी, एक अलग देश का निर्माण कर दिया, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसकी वजह से उनको धक्का लगा और फिर वो चुनाव हार गई थी। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का यही पावर है कि जब जब आप ओवर स्मार्ट बनते हैं, आपको जनता सबक सिखाती है। ठीक है, मैं किसी नेता का यहाँ पर किसी नहीं, ये किसी का अपमान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको समझाना है। ठीक है, क्योंकि किसी एक पार्टी का रूलिंग मैं समझता हूं कभी भी अच्छा नहीं है, कि धीरे धीरे अगर पावर लंबे समय तक रह जाए, तो सब लोग रतन टाटा जी जैसे नहीं है कि इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी झुकाव रहे, लोगों की सेवा भाव रहे। कई बार इसमें आपके ब्लड रिलेशन भी मायने रखते हैं, कि आपका खानदानी बैकग्राउंड क्या है, आप कितने एजुकेटेड है, कितने सहनशील है, किस माहौल में पले बड़े हैं। ठीक है, ये सब चीज फैक्टर्स में काम करता है। अब देखिए, तो जैसे कि राहुल गांधी जी हैं, तो इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो इनकी जो पावर है सेंट्रल मिनिस्टर या फिर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर जैसी रहेगी। याद रखिएगा, इनकी फैसिलिटी, सैलरी और इनका बात का महत्व होगा। किसी के अपॉइंटमेंट में, किसी जो बड़े बड़े अच्छे खासे संवैधानिक पद है, उनमें भी इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। इनको अब टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि नेता, इससे पहले आप देखे होंगे पार्लियामेंट में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, क्योंकि सीटें इनकी कितनी थी 2014 में 44 और 52, अब यहां पर मेजोरिटी में है। ठीक है, अकेले दम पे 99 सीट ला रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है, मैं पहले कह दे रहा हूं कि अगले चुनाव में हो सकता है मेजोरिटी में सरकार भी बन जाए। ठीक है, देखिए बात ऐसे समझिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट भर के यहाँ पे लड़ाया जाता है, चाहे जो भी किया जाए, चाहे कांग्रेस की कमियां रही हैं, चाहे बीजेपी की कमियां रही हैं। अभी देखिए कि आखिर यूपी में लोग हारे हैं, तो कई लोग की आलोचना हो रही है कि हिंदू धोखेबाज है, पलट गया। नहीं सर, हिंदू धोखेबाज नहीं है, हिंदू समझदार है। ठीक है, आप हिंदू के नाम पे कुछ भी करेंगे, ये गलत है। भारत का जो अभी बेरोजगारी दर है बहुत चरम सीमा पर है, उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हिंदू धोखेबाज है, हिंदू लड़कों को काम दो ना भाई, आप काम दो, देखिएगा आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ऊपर से काम नहीं मिला, ऊपर से आपने महंगाई इतनी बढ़ा रखी है। अब महंगाई, अब देखिए जियो का रिचार्ज पहले भी महंगा हुआ था, अभी भी महंगा हो रहा है, तो ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कभी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अभी जियो से लोगों को बीएसएनएल में शिफ्ट होना पड़ रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर पहले जिसमें था यूनिनॉर था, टाटा डोकोमो था, टेलीनॉर था, वोडाफोन था, आइडिया था, अलग अलग कंपनीज यहाँ पे थे, तो कभी भी किसी फील्ड में एक लोगों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा शासन माना जाता है। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, तो इसीलिए इसकी इनकी शक्तियां यहाँ पर बढ़ जाती है, और फिर इनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। और दूसरी बात है कि पहले की तुलना में इनकी वाक शैली, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, कन्विंसिंग पावर, लोगों को डील करने की एबिलिटी बढ़ी है, इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। पहले, अब देखिए, जिस समय राहुल गांधी को पप्पू की तरह पेश किया जाता था, मैंने अपने कई दोस्तों को बताया था, देखिए वो हमको दिखाते थे कि राहुल पप्पू है, पप्पू। हम बोले कि आपका इमेज लगा के यूट्यूब में और आपको दिखा दिया जाए कि आप बच्चा चोर है, उनका किडनी सप्लाई करते हैं, और उसको वायरल कर दिया जाए, तो लोग उसको मानने लगेंगे, समझ गए? और समय आएगा तो दिख जाएगा। आज जब मैं उनसे बोलता हूं तो वो लोग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे थे। ठीक है,
तो अगर वो पप्पू थे तो पप्पू 99 सीट कैसे लेके आ गया? ठीक है, वो भी लोकसभा सीटें, विधानसभा नहीं। उसको इंडिया ब्लॉक की इतनी सारी पार्टियां मिलके बनी है इंडिया गठबंधन, इसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक्सेप्ट कैसे कर लिया गया? ठीक है, और निर्विवादित रूप से, समझ रहे हैं, तो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए एक बात समझ जाइए कि अभी जैसे कि आईएएस जो एग्जाम है एकमात्र ऐसा माध्यम होता है जिससे गांव गांव का बच्चा जाता है और वहां पर उसको अच्छा काम करने का मौका मिलता है। मतलब एक माध्यम होता है कि एक साधारण लो से लो क्लास का बच्चा एग्जाम पास करके जा सकता है, लेकिन रेशियोज क्या है कि इलीट क्लास के बच्चे ज्यादा जा रहे हैं। अभी पूजा नाम की लड़की आईएएस बनी है, ठीक है, उनका क्या है, वो दिखाई है कि वो नॉन क्रीमी लेयर में है, उनके फादर का करोड़ों का संपत्ति है, ठीक है, वो उनके फादर का करोड़ों का संपत्ति है और उनको अपॉइंटमेंट कर दिया। यूपीएससी इस चीज से कैसे चूक गई? ठीक है, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ है, ऐसा बोला जा रहा है उनकी 100 करोड़ की संपत्ति है और वो नॉन क्रीमी लेयर दिखा रही है, भैया आपकी सैलरी कुछ लाख से पार कर जाती है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। आपके पिताजी की करोड़ों की संपत्ति नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, आप अपने आप को फिजिकली डिसेबल्ड दिखा रहे हैं। तो इन चीजों में यूपीएससी बड़ी जैसी संस्था, और ये बात मीडिया में बाहर आ रही है कि उन्होंने पावर और सोर्स का इस्तेमाल किया, दैट मीन्स कहीं तो लूप होल हुआ, क्योंकि झारखंड सरकार में यहाँ पे दरोगा का रिक्रूटमेंट तो नहीं हो रहा है कि फोन चला गया किसी मिनिस्टर का और बात बन गया, ठीक है, वो प्रॉपर आईएएस के पोस्ट में जा रही हैं और इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि एक बार पावर में रहते रहते कई बार हम बोलते हैं इसमें ईगो हावी होने लगता है। इसीलिए हमेशा डेमोक्रेसी ये चीजें, मैं नहीं कह रहा कि राहुल गांधी रहे, केजरीवाल सरकार बने, कोई नई पार्टी आए वो सरकार बने, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी। लेकिन अब बार बार ये है कि धर्म की राजनीति करके अगर ये इस कॉन्सेप्ट को अगर बिठाया जा सका प्रॉपरली कि डेवलपमेंट की राजनीति की जाए, कि इस सरकार ने इतनी सड़कें बनाई, इतने लोगों को एजुकेट किया, इतने लोगों को रोजगार दिया, ठीक है, इतने हाईवेज बने, इतने रेलवेज बने और आम आदमी अच्छे से अच्छे महंगे ट्रेन में भी सफर कर पा रहा है। बुलेट ट्रेन आपने बना दिया और आम आदमी अगर उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, मैं आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन आप जो गरीब तबका है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। किसी इंसान की मृत्यु होने के बाद अगली बार आप उसी अमीर घर में पैदा हो, जरूरी नहीं। हो सकता है कि जो क्या बोलते हैं, ढोल बजाते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं या फिर भीख मांगते हुए दिखते, हो सकता है उनके बच्चे के रूप में आपका जन्म हो। इसीलिए कि मैं बार बार ये कहता हूं, सरकार फायदे के लिए नहीं होती है। मेरा इंटेंशन इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी को समझाना था, पावर ऑफ अपोजिशन लीडर को समझाना था, बीजेपी का कटाक्ष करना नहीं था। मैं साफ साफ कह रहा हूं, ठीक है, इसलिए क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन, मैं एजुकेटेड मानता हूं, एक एजुकेटेड पर्सन हमेशा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। अगर कोई अच्छा दूसरा लीडर आएगा तो मेरा, क्योंकि देश की बात है, ऐसा घर नहीं है कि कोई सामान लेके आना, जब देश की बात होती है तो उनमें से अच्छा लीडर को चुना जाए, सभी तबके को देख के विकास किया जा सके। और यही वजह था भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान होता है और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जो दलितों के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रावधान किया और इस वजह से उनका सम्मान होता है, ठीक है। धन्यवाद।